हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11th का मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जैसे कि बच्चों की आपको पीडीएफ में आपको मैं दिखा रहा हूँ, उस पीडीएफ के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो मैं यहाँ से रीड आउट करूँगा। जब ये आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना है, इस पीडीएफ का मैं लिंक आपको दे दूँगा। लिंक से इसको डाउनलोड कीजिए लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद इसको आप हार्ड कॉपी में निकाल लीजिए, फिर आप साथ साथ में पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको पहले हम चैप्टर में जानते हैं कि हम बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें हम पढ़ाए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसकी कैसे उसके मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हमारे पास, जैसे कि आपने क्लास 10th में मेटल नॉन मेटल पढ़ा था, तो वहाँ पे आपको ओर मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। फिर आपने उसकी कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स पढ़ा था, उसमें प्यूरिफिकेशंस ऑफ ओर पढ़ा था। तो वैसे ही सेम कुछ यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे हम प्यूरिफाई करके ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस आर सिंथेसाइज्ड इन द लैब दैट आर कंटामिनेटेड विद इम्प्योरिटीज़। तो किसी भी तरीके से आप ऑब्टेन कर सकते हो, नेचुरल सोर्स से मिल सकते हैं, और आप सिंथेसाइज भी कर सकते हो लैब में। जैसे कि आपको अगर हम बोलें कि अगर आपको नेचुरल भी मिल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कंटामिनेशन होगी, तो कंटामिनेशन को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कंपाउंड के अंदर किस प्रकार की इम्प्योरिटीज या फिर कंपाउंड का नेचर कैसा है। तो वेरियस मेथड्स आर यूज फॉर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड एंड द टाइप ऑफ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट। द फॉलोइंग मेथड्स आर कॉमनली यूज फॉर प्यूरिफिकेशन। सबसे पहले आपको पढ़ना है सब्लिमेशन, फिर क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जिसको हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन भी कहेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहला है सब्लिमेशन। इन सब्लिमेशन ए सॉलिड इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू अ गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ कूलिंग। ये आप ऑलरेडी जानते हो, थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने पढ़ा इसको। तो सब्लिमेशन क्या होता है, तो सब्लिमेशन एक सॉलिड स्टेट से सीधा गैसेस स्टेट में जाते हैं, फिर जहाँ गैसेस स्टेट से सीधा लिक्विड स्टेट में आते हैं, सॉलिड स्टेट में आते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसमें अगर एग्जांपल जानते हो तो जैसे एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर आप जानते हो, मुश्क कपूर जिसको बोलते हैं। कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, बेंजोइक एसिड, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, एंथ्रोक्विनोन, थैलिक एनहाइड्राइड आर प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन। तो इस मेथड से कौन कौन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आप ऑब्टेन कर सकते हो, तो वो आपको एग्जांपल्स में मेंशन जरूर करना है। इट इज़ सूटेबल फॉर द सॉलिड विच आर नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़। ये उनके लिए भी बेटर रहता है ये मेथड जो जिनके अंदर नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो आप उनको आराम से क्या करो, सब्लिमेट करो, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ वोलेटाइल हवा में उड़ेंगे नहीं। तो ये जो आपका कोई भी जो कंपाउंड आप प्यूरीफाई कर रहे हो वो सॉलिड से सीधा डायरेक्टली किस में चला जाएगा, गैसेस में। वहीं पे जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो आपकी गैसेस स्टेट में नहीं जाएंगी। ओके, तो क्लियर हो गया होगा कि सब्लिमेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे क्रिस्टलाइजेशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।